हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 3 परमाणु संरचना, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अभ्यास के प्रश्न। सही विकल्प और खाली स्थान पुस्तक के पीछे में दिया रहता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं, थॉमसन द्वारा प्रस्तावित परमाणु डाल्टन के परमाणु से अलग है कैसे? तो उत्तर है, थॉमसन द्वारा प्रस्तावित परमाणु डाल्टन के परमाणु से निम्नानुसार अलग है। दो कॉलम बना लेंगे, ठीक है। एक तरफ डाल्टन के परमाणु और दूसरी तरफ थॉमसन का परमाणु लिखेंगे। तो पहला है परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु विभाज्य होते हैं। फिर दूसरा, परमाणु जो उच्चतम कण हैं, परमाणु और भी सूक्ष्म कण आवेशित कणों व धन आवेशित बादल से बना है। दूसरा प्रश्न, ओ और एन एक दूसरे के समभारिक हैं, इस उदाहरण द्वारा समभारिक को समझाइए। तो उत्तर है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है एक दूसरे के समभारिक कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे के समभारिक हैं क्योंकि दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग है किंतु द्रव्यमान संख्या समान है। प्रश्न तीसरा है, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 प्रकृति में क्रमशः 50.69% और 49.31% पाए जाते हैं। ब्रोमीन का औसत परमाणु भार क्या होगा? उत्तर है, ब्रोमीन का औसत परमाणु भार 79 मल्टीप्लाई 50.69 प्लस 81 मल्टीप्लाई 49.31 इक्वल टू 4था प्रश्न है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। उत्तर है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होगा। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होगी, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। प्रश्न 5वां है, बोरान के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोरान का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल एक विशिष्ट कक्षाओं में ही घूम सकता है, उन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं, जिसमें घूमने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हानि नहीं होती है। इन स्थायी कक्षाओं को क्रमशः n बराबर 1 2 3 4 लिखा जा सकता है ना, अथवा k l m n आदि कहते हैं। डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जो अंदर में दिया है वो क्या है, नाभिक है और सब उसके इलेक्ट्रॉन कक्षक हैं। ये बोर का परमाणु मॉडल है। दूसरा पॉइंट है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले उच्चतर कक्षा से कम ऊर्जा वाले निम्नतर कक्षा में आता है तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का अंतर क्वांटम और फोटॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। इसके विपरीत, जब कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले निम्नतर कक्षा में से अधिक ऊर्जा वाले उच्चतर कक्षा में जाता है तो अंतर क्वांटम या फोटॉन के रूप में अवशोषित होता है। तीसरा पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन किसी तृतीय कक्षा में घूमता रहता है तब गतिज संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अब देखेंगे प्रश्न 6वां, प्रकृति में ऑक्सीजन 16 के अतिरिक्त ऑक्सीजन 17 व ऑक्सीजन 18 भी पाए जाते हैं। ये परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक हैं या समभारिक हैं, समझाइए। तो उत्तर है, परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक हैं क्योंकि उनकी परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। समस्थानिकों की
परमाणु संख्या समान होती है जबकि समभारिकों की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। अब देखेंगे प्रश्न 7वां। पर डाल्टन के परमाणुवाद की विवेचना कीजिए, इस सिद्धांत की सीमाएं क्या है। तो उत्तर है डाल्टन के परमाणुवाद की विवेचना निम्नानुसार की जा सकती है। पहला है सभी द्रव्य परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण हैं जिनका रासायनिक क्रियाओं में निर्माण अथवा विनाश नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता होती है। चौथा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं। छठवां पॉइंट है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या तथा प्रकार निश्चित होती है। फिर सीमाएं देखेंगे। पहला है आधुनिक अवधारणा के अनुसार परमाणु अविभाज्य नहीं हैं अपितु उनके अपरमाणुक कणों से मिल करके बनता है, यथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। दूसरा है इसमें से परमाणु के केंद्र में नाभिक व उसके परितः विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण का विचार सम्मिलित नहीं है। आठवां प्रश्न देखेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्ण प्रयोग क्या था। इस आधार पर उन्होंने परमाणु संरचना के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले हैं। उत्तर है अर्नस्टेड रदरफोर्ड व उनके सहयोगी गिरर तथा मास्टेडन ने परमाणुओं को समझाने हेतु एक प्रयोग किया है। उन्होंने स्वर्ण की अति महीन पन्नी पर उच्च ऊर्जावान अल्फा कणों की बौछार की। के नाभिक अल्फा कण कहे जाते हैं। वे धनावेशित कण हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार स्वर्ण के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहता है, अतः वे अपेक्षा करते थे कि अल्फा कण थोड़े विचलित होकर के निकल जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अपने परीक्षण में उन्होंने पाया कि अधिकांश कण स्वर्णपत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। दूसरा है कुछ अल्फा कण स्वर्णपत्र से टकराने के पश्चात विभिन्न कणों में विचलित हो जाते हैं। तीसरा है बहुत कम में से एक अल्फा कण स्वर्णपत्र से टकराने के पश्चात अपनी पूर्व मार्ग में ही वापस आ जाते हैं। चित्र रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल देख लीजिएगा। ठीक है। इन परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने विभिन्न निष्कर्ष निकाले हैं। तो पहला क्या है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा है परमाणु के अंदर धनावेशित कण होने चाहिए। तीसरा है संपूर्ण धनावेशित एक ही स्थान पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। चौथा पॉइंट है नाभिक धनावेशित इलेक्ट्रॉन बादलों से घिरा होता है तथा इलेक्ट्रॉन का कुल धनावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। प्रश्न 9वां है बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए प्रस्तावित नियम लिखते हुए निम्नलिखित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास और न्यूट्रॉन की संख्या लिखिए। उत्तर है बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए प्रस्तावित नियम। पहला है किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n²
जहाँ n कक्षक की संख्या है। k कक्षक के लिए n बराबर 1 और LMN कक्षक के लिए क्रमशः 2, 3, 4 है। अतः पहली कक्षा k में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2 गुणित 1 का वर्ग बराबर 21। इसी तरह KLM के लिए 8, 18, 32 आदि। फिर टिप दिया हुआ है ना। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन कक्षक कहा जाता है तथा यह कक्षक संयोजी कक्षक कहलाती है। दूसरा है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 है। यदि बाह्यतम कक्षा में k है तो अधिकतम संख्या 2 किसी परमाणु की दी गई कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षक पूर्णतः भर नहीं जाती है। स्पष्ट है कि कक्षाएं क्रमशः भरती है। जब तक पहला कक्षक नहीं भरेगा तब तक उसकी अगली कक्षक नहीं भरेगी, है ना, क्रमशः भरते जाएंगी। स्पष्ट है कि कक्षाएं क्रमशानुसार भरती है ना। पहला दिया हुआ है F के परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 7 होगा तथा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 19 - 9 बराबर 10 होगी। उसी प्रकार Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 होगा तथा न्यूट्रॉन की संख्या 24 - 12 बराबर 12 होगी। Si का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 होगा तथा न्यूट्रॉन की संख्या 28 - 14 बराबर 14 होगी। ठीक है। उसी प्रकार P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 होगा तथा न्यूट्रॉन की संख्या 31 - 15 बराबर 16 होगी। उसी प्रकार Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 और न्यूट्रॉनों की संख्या 35 - 17 बराबर 18 है। अब अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो आपके पुस्तक के पेज नंबर 37 में दिया होगा। बीच बीच में और प्रश्न बहुत सारे दिए रहते हैं ना, उन्हीं का उत्तर है। ठीक है, इस पाठ में 37 पेज नंबर पर दिया हुआ है। क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन स्वर्ण पत्र के अतिरिक्त रजत पत्थर या ऐसे ही अन्य तत्वों के पत्थर से संभव होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है अल्फा कण के मार्ग में एक अकेला परमाणु होना चाहिए, अतः बहुत महीन पन्नी की जरूरत होती है जिसे केवल सोने से बनाई जा सकती है, रजत या अन्य तत्वों से नहीं, क्योंकि सोने की आघात वर्धहीनता सर्वाधिक है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, थॉमसन ने परमाणु के अविभाज्य होने की परिकल्पना को किन आधारों पर चुनौती दी है? जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन व शूस्टर ने कम दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन का प्रयोग कर कैथोड किरणों की खोज की है। थॉमसन ने सिद्ध किया है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे ऋण आवेशित कणों से बनी हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान नाम दिया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान व आवेश की गणना की। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपरमाणुक कण है। इस प्रकार थॉमसन ने परमाणु को अविभाज्य होने की डाल्टन की परिकल्पना की चुनौती दी। थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है जो आपके पेज नंबर 42 में दिया है। यदि किसी परमाणु
की परमाणु संख्या 15 और द्रव्यमान संख्या 31 है, तब उसमें उपस्थित अपरमाणु कणों की संख्या क्या होगी? तो उत्तर है परमाणु संख्या बराबर 15 है, अतः प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 15 व न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 31 माइनस 15 बराबर 16। दूसरा है, यदि किसी परमाणु की के और एल कक्षा भरी हुई है तथा एम कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस परमाणु की संख्या क्या होगी? उत्तर है परमाणु संख्या बराबर कक्षक के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस कक्षक में एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 2 बराबर 2 प्लस 8 प्लस 2 बराबर 12। तीसरा है, बोरबरी योजना के अनुसार निम्नलिखित परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। NaCl। उत्तर है बोरबरी योजना के अनुसार Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, क्योंकि परमाणु संख्या 11 है। उसी प्रकार C की परमाणु संख्या 6 है, अतः इलेक्ट्रॉन वितरण 2-4 है। उसी प्रकार Ci का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, क्योंकि परमाणु संख्या 7 है। ऐसे ही यूज़फुल हैंडराइटिंग नोट्स के लिए चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।